हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टार वाला है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत सिंपल सा है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा, जैसे कि मैंने कहा तो बोला क्या गया, तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120 और उन्होंने क्या बोला, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि जो छोटा नंबर है अगर उसको स्क्वायर किया देन इट इज सेम एज ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो जैसे कि उन्होंने दो नंबर के बारे में फाइंड पूछा गया है, दो नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो मैंने ले लिया लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। यहाँ पे इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वहां पे स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर है वेयर माई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि एक्स इज ग्रेटर एंड वाई स्मॉलर बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है हमें। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ओके, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, पहले तो मैं स्क्वायर कर देता हूं यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनके बीच में डिफरेंस है 120 का। दैट इज नथिंग बट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, राइट। सेकेंड कंडीशन, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि वाई स्क्वायर, करेक्ट, स्मॉलर नंबर इज वाई, इज इक्वल टू इज ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि एक्स। यानी कि आपको पता चला वाई स्क्वायर की जगह पे आप 2x लिख सकते हो। Put value of y square in equation 1। अगर आपने इक्वेशन 1 में रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपने इक्वेशन 1 में रखा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जो 120 यहाँ पे प्लस में है ना, अगर उसने अपना साइड चेंज किया यहाँ पे आ गया तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप करोगे ये माइनस 120 को आप ये वाले नंबर और ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 1 है, करेक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर उसके ऐसे दो पार्ट चाहिए कि आंसर इज -2, करेक्ट। सो बहुत सिंपल सा, इट इज नथिंग बट -12 प्लस 10, करेक्ट। मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दो टर्म में से x कॉमन, सो x माइनस 12, लास्ट दो में से मैं ऐसा क्या कॉमन लूंगा कि मुझे x माइनस 12 मिलेगा, तो दैट इज नथिंग बट प्लस 10 एंड इट इज इक्वल टू 0। पूरे में से आई कैन टेक द ब्रैकेट x माइनस 12 कॉमन, बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब मुझे पता चला कि x माइनस 12 0 होगा और माई x प्लस 10 0 होगा, करेक्ट, ओके। That means x can be 12 और my x can be -10। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे x का वैल्यू ये है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 2 जो था, इक्वेशन नंबर 2 दैट वाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे दो चॉइस है ना, हमें बोलना होगा कि इसमें से कोई एक ही चॉइस ट्रू है ना, हमें बोलना होगा कि इसमें से कोई एक ही चॉइस ट्रू है। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इफ माई x इज इक्वल टू -10, अगर वो नेगेटिव नंबर होगा देन y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 2 टाइम्स -10 इज इक्वल टू -20। यानी कि आपने किसी एक नंबर को स्क्वायर किया और आंसर नेगेटिव आया। ये हो सकता है क्या? आप लोग जो लेवल पे हो यानी कि आप जो रियल नंबर्स पढ़ते हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसका मतलब ये चीज़ नॉट पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्क्वायर जो होता है वो हर बार प्लस हो आपके लिए, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव आंसर ही देता है, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू -20 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, राइट। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा गैप करके x इज इक्वल टू 12। अगर x का वैल्यू 12 है देन यू नो योर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स 12 दैट इज 24, करेक्ट, ओके। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या होगा, y इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 24, करेक्ट। यहाँ पे अगर आपने छोड़ दिया तो भी ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसमें से 4 बाहर ले सकते हो। अगर आपने इसमें से 4 बाहर ले लिया तो इट विल बी 2√6, करेक्ट। सो योर वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट दिस एंड योर वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट दिस, ओके। सो इस तरीके से सम सॉल्व हो गया। आप प्लस और माइनस भी लिख सकते हो इफ यू वांट, यू कैन राइट प्लस और माइनस, राइट, प्लस और माइनस दोनों चलेगा बिकॉज स्क्वायर रूट है तो प्लस और माइनस होता है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 इजीली हो गया। अगर कहीं डाउट हो रहा है, डिफिकल्टी है, नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 रीड करता है, रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स। इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। ओके, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है। बहुत सिंपल तरीके से होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने को, ठीक है। जो पूछा गया पहले उसको ज्यूम कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट इनिशियली देर आर n स्टूडेंट्स, इनिशियली देर आर n स्टूडेंट्स। उन्होंने क्या बोला है, 540 ऑरेंजेस है अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स। कुछ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमें पता नहीं, लेकिन टोटल 540 ऑरेंजेस है। यहाँ पे हमें ये अज्यूम करना होगा कि हर एक स्टूडेंट को हम लोग इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बांट रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि इफ 30 स्टूडेंट ज्यादा है तो हर किसी को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ये पता चला कि हर एक स्टूडेंट को एक कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि एक को अगर 5 मिला तो हर किसी को 5 मिल रहा है, ठीक है। तो लेट ईच स्टूडेंट गेट x ऑरेंजेस, यानी कि देर आर n स्टूडेंट्स एंड ईच ऑफ देम इज गेटिंग x ऑरेंजेस, करेक्ट। सपोज आई हैव suppose there are 5 students and I am giving 2 chocolates to each of them. तो total number of chocolate distributed by me will be what? हर किसी को 2 दिया और वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इस तरीके से 2 5 टाइम्स ऐड करूँगा, यानी कि 2 × 5 10, तो मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स है। तो वही आइडिया हम यहाँ पे लगाएंगे। n स्टूडेंट है और हर किसी को x मिल रहा है, मुझे वो 10 कैसे मिला, तो 2 × 5 करके। तो सिमिलरली total number of oranges is equal to x into कितने, हर किसी को कितना मिल रहा है और कितने स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट। एंड दैट दे हैव गिवन इज सेम एज 540. सो दिस इज फ्रॉम द डेटा वी फाउंड वन थिंग। उन्होंने फिर क्या बोला, इफ 30 स्टूडेंट्स वेर मोर, यानी कि अगर 30 स्टूडेंट बढ़ जाते तो अब स्टूडेंट्स कितने हैं, अब स्टूडेंट है n पहले थे, अब 30 ज्यादा हो गए, करेक्ट। अब लेकिन हर किसी को कितना मिलेगा, अब हर किसी को 3 ऑरेंजेस लेस मिलेंगे। पहले मिल रहे थे x, अब मिल रहे हैं 3 कम, करेक्ट। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ईच ऑफ देम आर गेटिंग। वी नो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू अगर मैंने किया हर किसी को कितना मिल रहा है, तो मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट, जो हमने यहाँ पे किया था। जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास मैंने 5 स्टूडेंट्स को 2 चॉकलेट्स दिया, तो 2 2 2 2 2 हर किसी को दिया, राइट। सो दिस इज नथिंग बट सेम एज व्हाट, टोटल चॉकलेट्स इज 2 × 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट और हर किसी को कितना मिल रहा है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ ये एक्स्ट्रा पार्ट को। ओके 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 ओके, सो इस हिसाब से ये क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट, ये सम के अंदर सिर्फ इतना पार्ट ही डिफिकल्ट है कि आप ये कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस का जो डेटा है उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। तो दिस इज अ सिंपल वे, करेक्ट। अब मुझे पता है 1 और 2 को मुझे एक साथ कहीं ना कहीं कुछ करके यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल तरीका लाता हूँ। फ्रॉम 1 माई मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि मेरे n में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा। x इज नथिंग बट 540 डिवाइड बाई n, ठीक है। अब देखते हैं आगे मैं क्या कर सकता हूं। मुझे फ्रॉम 1 मुझे पता चला ये n मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करवा दिया। अब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, राइट, उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम दिस आई गेट दिस, पुट इन इक्वेशन 2, उसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी n + 13, x की जगह पे 540 बाई n माइनस 3 इज इक्वल टू 540। अगर आप देखोगे ये जो इक्वेशन स्टार है ना, उसके अंदर सिर्फ n है, अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा, मेरा काम खत्म, राइट। बहुत सिंपल सा, ओके। सो आई एम राइटिंग इट अगेन, n + 30, यहाँ पे कि देखोगे ना आप, तो ये क्या है 540 बाई n, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, राइट। सो इट इज 540 माइनस 3n डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 540। अब ये जो n है वो डिवाइड कर रहा है, तो उसको मैं सामने भेज दूंगा मल्टीप्लाई में। सो आई गेट n + 30, 540 माइनस 3n इज इक्वल टू 540n। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा, तो ये इसके साथ जाएगा, फिर वो सेकेंड टर्म के साथ जाएगा, तो पहले वो कर लेते, तो इट इज 540n, फिर ये इंटू ये, यानी कि -3n²। अब ये 30 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ओके। ये +30 डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ, तो 30 × 540
फिर ये प्लस ये माइनस यानी कि माइनस 3 3 ज़ा 9 यानी कि वो 90n हो जाएगा इज इक्वल टू 540n। इफ़ यू सी यहाँ पर भी प्लस 540n है, यहाँ पर भी प्लस 540n है, तो उन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है ना, ये इनिशियल टर्म, ओके ओके ओके, अब ये इनिशियल टर्म जो माइनस में ना, तो मैं उसको उस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, तो सब टर्म को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। सो आई गेट 3n², ये माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 90n, ये जो प्लस पे था वो माइनस में, उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उसको कैंसिल करने वाला हूँ। 30 × 540n, इफ़ यू सी 540n नहीं सॉरी, इफ़ यू सी हर किसी के अंदर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो आई विल राइट डिवाइड बाई 3, वी गेट 3 से डिवाइड किया तो ये n², 3 से डिवाइड किया तो 30n, 3 से डिवाइड किया तो इट इज 10 हो जाएगा ना, 30 का 10, 10 टाइम्स 540, 10 टाइम्स 540 इज इक्वल टू 0। ओके, 10 टाइम्स 540 क्या होता है, तो मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ। 10 टाइम्स 540 इज सेम एज 5400। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें -5400 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए सच दैट योर आंसर इज नथिंग बट +30। ओके, तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस यानी कि प्रोडक्ट के बाद माइनस, तो बड़ा साइन बड़े नंबर को प्लस, इसको माइनस। ओके, नाउ 5400, हम लोग सिर्फ है ना 540 के 54 के बारे में सोचते हैं। 54 थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा। यस 54, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट 9 टाइम्स 6, मैं 0 0 डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड दैट योर वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। यस, क्या कोई मुझे डायरेक्टली बता सकता है वैल्यू ऑफ एन? अगर यहाँ पे जो भी आता है ना, ये ट्रिक है, इसको याद रखना, आपको एग्जाम के अंदर पूरा करना है, लेकिन ये ट्रिक क्या कहता है पता है? ये ट्रिक ये कहता है कि यहाँ पे जो आपको आता है, अगर यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है यानी कि जिसका डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट अगर 1 है, तो आपका आंसर आप डायरेक्टली यहाँ से गेस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पर जो भी आपको फैक्टर्स मिलता है ना, उसका साइन चेंज कर दो, यानी कि n इज इक्वल टू -90 होगा और योर n इज इक्वल टू 60 होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे इस फैक्टर्स का बीच के अंदर और वेरीफाई करोगे कि आपको यही आ रहा है कि नहीं। अगर आपको यही आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर वी आर गेटिंग इट। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। ओके, सो अभी मुझे पता चला कि n का वैल्यू 60 इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो मैंने ट्रिक जो बोला वो ट्रिक क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है ऑफ डिग्री जिसका 2 वाला जो कोएफिशिएंट होगा, अगर वो 1 है, तो यहाँ पे जो आप फैक्टर्स गिराते हो उसकी साइन चेंज करके आर नथिंग बट द रूट्स। जैसे कि +90 था तो मैंने -90, -60 था तो मैंने +60 ले ली। ठीक है, लेकिन आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आ रहा है आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि यस, अदरवाइज यू शुड राइट नो। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम सेट के बाकी के 2 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय।